और उसकी पूजा करते थे। मिस्र के लोग जैसे नील नदी को देवी मानते थे, वैसे ही पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर एक 3 सींगों वाला चित्र मिलता है, जिसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। उसके चारों तरफ हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा बने हुए हैं। पैरों के पास हिरण है। देखो, हमारी ये मुहर, बीच में योगी मुद्रा में त्रिशूल चित्र, चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा, भैंस। इस चित्र को बाद में पशुपति महादेव का रूप माना गया। कई पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंग के चित्र मिले हैं। मैं मोहनजोदड़ो का पुजारी हूँ। देखिए, मेरे वस्त्रों पर सुंदर डिजाइन और मेरी लंबी दाढ़ी। हड़प्पा के लोग पेड़ों और जानवरों की पूजा भी करते थे। हम पेड़ों और जानवरों की पूजा करते हैं। प्रकृति ही हमारा देवता है। उनके लिए सबसे खास जानवर था एक सींग वाला गैंडा और कुबड़ वाला सांड। बहुत से ताबीज भी खुदाई में मिले हैं। अर्थव्यवस्था, हजारों मोहरों, समान लिपि, वजन और माप की पद्धति से साफ है कि व्यापार इनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था। ये लोग पत्थर, धातु, सीप और शंख का व्यापार करते थे। मुद्रा का प्रयोग नहीं था, बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। हमारे बाजार में हम बर्तनों को अनाज से बदलते हैं। देखो, यहाँ सब कुछ वस्तु विनिमय से चलता है। हमारी संस्कृति की जान। अरब सागर के किनारे इनकी समुद्री यात्रा व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान तक अपने व्यापारिक ठिकाने बना रखे थे, जिससे मध्य एशिया से संपर्क आसान हो जाता था। हड़प्पा वाले लैपिस लाजुली मार्ग से भी व्यापार करते थे, जो अमीर वर्ग की पसंद माना जाता था। हम मेसोपोटामिया तक व्यापार करते हैं। अभी हम लोथल पहुंचने वाले हैं। यही हमारा सबसे बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी महान और उन्नत सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई। इतिहासकार मानते हैं कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो गया था, लेकिन इसके कारण आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इंडो यूरोपियन जनजातियां, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, उन्होंने आकर इस सभ्यता पर हमला किया और धीरे धीरे इसे कमजोर कर दिया। दूसरी ओर कई विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पतन का असली कारण प्राकृतिक आपदाएं थीं। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में भूगर्भीय हलचलें हुई, जिनसे बार बार भूकंप आते थे। वहीं जलवायु में बदलाव भी हुआ। बारिश के पैटर्न बदल गए। कुछ जगहों पर नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, जिसके कारण खेतों में बाढ़ आई और खाद्य उत्पादन पर असर पड़ा। इन तमाम कारणों की वजह से यह सभ्यता धीरे धीरे कमजोर पड़ी और आखिरकार अपना अस्तित्व खो बैठी। मतलब, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन अचानक नहीं हुआ, बल्कि यह एक धीमी प्रक्रिया थी जो कई कारणों से मिलकर हुई। आपको हमारी सभ्यता कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।